जय श्री राम दोस्तों आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आज मेरा ये जो वीडियो है ये इस पर है कि आप ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसको कैसे हासिल करें। आजकल के बच्चे मतलब सभी बच्चे चाहते हैं कि हम अमीर बने। कौन है ऐसा जो नहीं चाहेगा, लेकिन क्या करें ऐसा, उन लोगों में क्या अलग है जो है, मतलब ज़मीन से उठे हुए लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान हमें दे रखा है, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आपको कैसे, यदि आपके मन में ढेर सारी दौलत पाने की इच्छा है, जो कि किसके मन में नहीं होती है, ढेर सारी दौलत पाने की इच्छा है, तो उस इच्छा को इतनी प्रबलता से रखें कि जब तक उसके लिए आपके अंदर वो विचार, जो ढेर सारी दौलत पाने का विचार है, वो एक बहुत अच्छी कार्य योजना ना तैयार कर दे। भाई दौलत तो पानी है, लेकिन कैसे? तो चोरी करना, डाका डालना, ये थोड़ी करना है। करना तो कुछ काम है ना अच्छा वाला। तो कौन सा कार्य मैं करूं कि मैं वो दौलत हासिल करूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। तो अब इसके लिए योजना बनानी होती है। तो जितनी प्रबल आपकी इच्छा होगी, उतनी प्रबलता से योजना बनेगी और उतनी प्रबलता से मस्तिष्क उस योजना को सफल करवाने के लिए तैयार हो जाएगा और आप धीरे धीरे उस चीज़ को हासिल करते रहोगे। ये आपकी पहली चीज़ है कि आपको जो है अपने विचारों को चैनलाइज करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि विचारों को नियंत्रित करने के लिए बस एक ही काम है, जो मैं बार बार कहती हूँ, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जिसको हमारे बच्चे तो सब मतलब भूल ही गए, समझ लो। कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त करा है वो ध्यान के माध्यम से करा है। तो ये सबको पता है, लेकिन उसको करना कोई नहीं चाहता है। तो करें। प्रबल इच्छा को आपको पाने के लिए हम कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपको वो बताऊंगी कि अमीर कैसे बनना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मात्रा निश्चित करनी है। जैसे आप बैठते हो, आप भगवान से कहते हो, भगवान मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये बहुत सारा कुछ नहीं होता है, इसमें कन्फ्यूज़न है, वो समझ ही नहीं पाता है बहुत सारा यानी कि कितना है। निश्चित मात्रा होनी चाहिए। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़। तो आप एक मात्रा निश्चित करें कि हे भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए। समझ गए हो? तो पहली चीज़ आप मात्रा निश्चित करें। दूसरी बात, उसके बदले में आप क्या देने वाले हो ये भी निश्चित करें। समझ लो इसको। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब पहले लोग प्रसाद चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, अपनी मनोकामना रखते थे, भगवान से कहते थे अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि मैं गंगा जी में इतनी डुबकियाँ लगाऊँगा। मतलब भगवान को पहले ये है कि अगर मैं दूँगा क्या, समझ रहे हो? तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा आप बदले में क्या देना चाहते हैं। दोस्तों, प्रकृति का नियम है, यहाँ फ्री कुछ, सांसें भी फ्री नहीं है। हम एक सांस ले रहे हैं तो हमारे जीवन की एक सांस कम हो रही है। समझ लो आप, फ्री कुछ नहीं है। फ्री वाला कंसेप्ट जो आया है बाज़ार में वो बहुत बेकार है। आपको सरकार फ्री में आटा दाल चावल देती है, वो आप लोगों को पंगु बना देती है। तो इसलिए फ्री वाला कभी ना रखें। आप क्या दोगे इसके बदले में ये भी निश्चित करें। आपको 50 लाख मिलेंगे तो आप कितना लाख दोगे उसके बदले में, अगर आपको कुछ मिल गया तो ये चीज़ आप निश्चित कर लें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़ है, आप डेट ज़रूर निश्चित करें। ऐसा ना हो कि आपको 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल में आपको मिल रही चीज़ें। ठीक है, आज आपने सोचा 15 साल बाद मिली, आप क्या करोगे, एक टाइम निश्चित करोगे, प्रभु मुझे 2 साल में ये मिल गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक समय सीमा निश्चित करनी है कि मुझे इतने समय में ये चीज़ें चाहिए। चौथी चीज़ है कि निश्चित कार्य योजना बना लें। भाई देखो, पैसा मिलेगा कोई ऐसे तो है नहीं कहीं बैंक में डाका डाल के मिलेगा, चोरी करके बेईमानी से पैसा कमाना है, नहीं। करना तो काम ही है। तो उस काम के लिए क्या काम करना है, उसकी एक योजना
तैयार कर लें और उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू कर दें, स्टार्ट कर दें। और पांचवी सबसे मेन चीज़ जो है वो है आप इन सब का संक्षिप्त ब्यौरा लिख दें। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, देखो जब आप कोई चीज़ याद करते हो ना तो शायद आप भूल सकते हो, लेकिन उस याद करे हुए को जब आप लिख देते हो ना तो आप कभी भूलते नहीं हो। अब एग्ज़ाम के दिन भी आपको फटाफट लिखा हुआ याद आता है बिल्कुल। तो इसलिए लिखना, उसको पक्का करना है। तो आप उसका संक्षिप्त में शॉर्ट में एक छोटी सी इसकी टिप्पणी लिख दें। क्या लिखें? सबसे पहले वह रकम जो हासिल करनी है, दूसरा वह रकम जो आपको उसके बदले में देनी है, उसके बदले में कौन सी चीज़ आप देना चाहते हो वो भी लिखनी है, तीसरा समय सीमा लिखनी है, निश्चित समय सीमा लिखनी है, और चौथा उस धनराशि के बदले में आप क्या देना चाहते हैं, ये तो हो गया। और वह योजना लिखनी है जिस योजना से आप उतना धन कमाना चाहते हो, जिस कार्य को आप शुरू कर रहे हो करना, उस योजना का नाम भी लिखना है। ठीक है। अब इस लिखे हुए ब्यौरे को, छठी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, इस लिखे हुए ब्यौरे को रोज पढ़ना है। कब पढ़ना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस समय हमारा मस्तिष्क बिल्कुल तैयार बैठा रहता है कि हम इस चीज़ जो आपकी इच्छा रख रहे हो मैं उसकी तरफ लग जाऊं। तो उसके लिए आपको कब पढ़ना है? एक तो रात को जब आप सोने जाते हो बिस्तर में, तो उससे पहले आपको ये पूरा संक्षिप्त ब्यौरा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और विश्वास करना है कि ये सब कुछ आपको हासिल हो गया, इतने पैसे आपको सब हासिल हो गया, आपने इतना कुछ दे दिया है, इतने समय में ये सब हो गया है। इस विश्वास के साथ उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, सुबह उठते ही कुछ काम और नहीं करना है, सबसे पहले उठते ही आपको बैठ करके इस योजना को, इसको पूरा पढ़ना है। जो आप चाहते हो, जो आपने योजना बना रखी है उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने से वो क्या कर रहे हो आप, रोज़ रोज़ उस बात को पढ़ करके मस्तिष्क में बना रहे हो, विश्वास बना रहे हो कि हाँ ये चाहिए, फिर मस्तिष्क उसके लिए चालू हो जाएगा काम करने के लिए। और पढ़ते समय का एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते समय आपको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, विश्वास करना है कि ये सब आपको मिल गया है। ऐसे नहीं कि अरे बताया था, पता नहीं होता कि नहीं होता, नहीं, आपको यकीन के साथ करना है कि मेरे को ये सब कुछ मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन आप ऐसा करिए, आप बिल्कुल उतने पैसे आप ज़रूर कमा पाओगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखें और गलत तरीके से कभी पैसे कमाने की कोशिश ना करें, गलत कामों में नहीं, किसी को दुख दे करके नहीं, और अच्छे अपने काम से काम निश्चित करें, एक योजना बना लें और उस योजना से तुम पैसे कमा के बहुत अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा वीडियो, आप कमेंट करके लिखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।